Good morning, student. This is Shahi sir with your English classes. Students, today we have read our chapter is the address, and it's our last passage of this lesson. So all students listen carefully and write down the word which you have faced difficulties, so I can explain it again. So don't be hesitate if you have problem and regarding any passage, any words. तो लेट्स सी बात यहाँ छोड़ी थी हमने कि वो लड़की उससे बात कर रही थी कि आप इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और जो चीज़ मिसिंग हो जाती है तो आप उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। कोई खो जाती है, उसकी मरम्मत करवाने से तभी जो है तुम उसे उधार दिए होते हो, उसको धर दिए इस तरह से पुट कर देते हैं, रख देते हैं। तो आगे देखिए, अगेन आई हेयर द unnatural sound of my voice and I went on. I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. तो यहाँ पर देखिए वो कह रहा है कि मुझे वो अस्वाभाविक आवाज़ फिर से सुनाई दी और मैं बोलती गई। मुझे याद है कि मेरी माता जी ने एक बार मुझसे पूछा था कि मैं चांदी के जो बर्तन उनकी पॉलिश मैं उनकी मदद करूं। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो, ये बहुत पहले की बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड डेट डे और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल। बहुत दिन की बात है कि मैं उस दिन घर पर बोर हो गई थी और शायद मैं बीमार थी, इसलिए उस दिन मैं घर पर रुक गई थी। एज सी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, क्योंकि ऐसा उन्होंने मेरे से पहले कभी नहीं कहा था। I asked her which silver she meant and she replied. मैंने उनसे पूछा कि सिल्वर यानी चांदी, चांदी का क्या मतलब है? तो उसने उत्तर दिया सरप्राइज्ड होकर, यानी आश्चर्यचकित होकर, डैट इट वाज द स्पून्स फोर्क एंड नाइव्स ऑफ कोर्स। उसने कहा कि यही चम्मच और कांटे, चाकू वगैरह इस तरह के जो चीज़ें हैं। एंड डैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, और ये जो है एक अजीब चीज़ें थी। आई डोंट नो द कटलर वी ईट ऑफ एवरी डे वाज सिल्वर, और मुझे नहीं पता था इस बारे में कि हम हर रोज़ जो बेकरी का सामान था हमारा और जो हम खाना खाते थे वो हर रोज़ चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे। द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की दोबारा हंसी। आई बेट यू डोंट नो इट्स आइदर, वो कह रही मैं तुमसे शर्त लगा सकती हूँ कि तुम्हें इनके बारे में, आई लुक्ड इमीडिएटली एट हर, तुम्हें इनके बारे में पता नहीं होगा। और मैं उसकी तरफ गौर से देख रही थी। वट वी ईट विद सी आटो, उसने पूछा हम खाना किन चीज़ों की सहायता से खाते हैं। सी हेजिटेटेड, वो थोड़ी हिचकिचाई। हेजिटेटेड का मतलब हिचकिचाना होता है, शर्माना होता है। सी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वांटेड टू ओपन ए ड्रॉज, वो थोड़ी साइड में गई और ड्रॉज को ओपन करना चाहती थी। आई विल लुक, मैं देख रही थी। इट इज़ इन हेयर, वो इसमें है। आई जम्प्ड अप, मैंने अचानक जंप किया। आई वॉज फॉर गेटिंग द टाइम, मैं तो टाइम भूल गई। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, क्योंकि मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी है और ट्रेन का जो है वक्त हो गया था। तो मैं एकदम, ये मेरे दिमाग में आई कि मुझे तो जाना है और मुझे ट्रेन पकड़नी है, तो इस तरह से मैं एकदम से उछल पड़ी। सी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर, उसका हाथ ड्रॉज की तरफ था और उसने कहा कि क्या आप मेरी माता जी का इंतज़ार नहीं करोगी। नो आई मस्ट गो, मैंने कहा नहीं, मुझे जाना होगा। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे की तरफ गई। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, लड़की ने उसको खींच के ओपन किया ड्रॉर को। आई कैन फाइंड माई ओन वे, और मैं अपने रास्ते खुद ढूंढ लूँगी। एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हेयर द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉर्क्स, जब मैं गली से जा रही थी तो मुझे उनकी जो चम्मच थी और जो कांटेदार कुलछे थे उनकी खनखनाने की आवाज़ आई। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, कॉर्नर से मैंने उस नेम प्लेट को एक बार फिर से देखा। मार्कोनी स्ट्रीट, मार्कोनी स्ट्रीट, इट सेड, ये कहा गया, उस एड्रेस था मार्कोनी स्ट्रीट। आई हैड बीन एट नंबर 46, इसका नंबर जो था वो 46 था। द एड्रेस वॉज करेक्ट, बिल्कुल एड्रेस बिल्कुल ठीक था। बट नाउ आई डोंट वांट टू रिमेंबर, परंतु मैं अब उसको याद करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो सारी चीज़ें मुझे दिक्कत कर रही थी। इन एनी मोर, और फर्दर मैं उसको याद नहीं करना चाहती थी।
आई वुडेंट गो बैक देयर, मैं वापस नहीं जाना चाहती थी, बिकॉज द ऑब्जेक्ट डेट आर लिंक्ड इन आवर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम इंस्टेंटली लॉस देयर वैल्यू वैन। तो कह रहा कि मैं उन सब चीज़ों को भूल जाना चाहती थी जो मेरी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई होती थी, क्योंकि उनको याद करने से इंस्टेंटली मैं उसको भूल जाना चाहती थी, क्योंकि अब उनकी कोई वैल्यू नहीं रही थी। यू सी दैम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग, और उन चीज़ों को आप दोबारा अपने आसपास देख के अपना अजीब महसूस करेंगे। एंड वट शुड आई हैव डन विद दैम इन स्मॉल रेंटेड रूम, और उससे भी मैं एक छोटे से रेंटेड रूम में रहती हूँ, इनका मैं करूँगी क्या वहाँ पर ले जाकर। वेयर द शर्ट ऑफ ब्लैक आउट पेपर सिल हैंग अलॉन्ग द विंडोज, जहाँ छोटे छोटे कोने से लटके हुए हैं खिड़कियों के आसपास विंडोज, एंड नो मोर देन हैंडफुल कटलर, और जिसमें मुट्ठी भर वो हमारा सामान है वो जिसको हम यूज़ करते हैं। इन नैरो टेबल्स ड्रॉज, और छोटी सी एक टेबल है हमारे पास। आई रिजोल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, मैं उस एड्रेस को भूल जाने का निश्चय कर लिया। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, वो सारी चीज़ें उनको मैं मुझे भूलना था। डेट वुड बी द इजीएस्ट, और मैं उस दिन को पते को भूला देना ही सर्वाधिक मेरे लिए आसान था। तो बेटा ये लेसन आपका फिनिश हो गया है। कल हम नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी वो जूम पर होगी, मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसरों का डिस्कशन करूँगा। उसके बाद हम अगला नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे रंगास मैरिज। ठीक है, तो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन बेटा।